वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना हम कॉस्ट चैप्टर नंबर 8 को हम लेके आगे चल रहे हैं। उसका थ्योरी पार्ट जितना है, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशंस, रिलेशनशिप्स, टाइप्स, ये सब हमने देख लिया प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉस्ट चैप्टर का, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल में ही आप बच्चे फंसते हैं। तो उसको हम बहुत ही क्लियर और बहुत ही छोटे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। मेरा अपना ट्रिक है गोल्डन रूल्स, उसको भी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में बेसिकली जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो कॉस्ट वाले में ज़्यादा होता है। वैसे पढ़ना आपको सब है, यूटिलिटी में भी आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है सेम ही नेचर का, प्रोडक्शन में भी पढ़ा है टीपी एमपी एपी, रेवेन्यू में पढ़ा है टीआर एमआर एआर, बट कॉस्ट में क्योंकि सब कैटेगरीज ज़्यादा हैं, जैसे टीसी के अंदर में टीएफसी टीवीसी, एसी के अंदर में एफसी एबीसी, तो थोड़ी कैटेगरीज आपकी 4 बढ़ जाती हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जब खासकर वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वाले, उसमें जो दिक्कत होता है, तो उसको भी हम देखते हैं। बहुत ईजी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूला जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पुट करिए, आपको एकदम एकदम 110% है कि आपको आ जाएगा वो। अब देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है। ये एक ऐसा रूल है कि आपका ये सब टाइप में एप्लीकेबल होगा, जितना भी आप चाहे। आप यूटिलिटी पढ़ें, यूटिलिटी में आपने क्या पढ़ा था, टी यू एंड एम यू, ठीक। आप चाहे प्रोडक्शन पढ़ें, प्रोडक्शन में आपने पढ़ा था टीपी एमपी एंड एपी। या फिर आप रेवेन्यू पढ़ें, रेवेन्यू में आपने क्या पढ़ा था, टी आर एन आर एंड ए आर। ये पूरा गोल्डन रूल है। कॉस्ट में आप पढ़ ही रहे हैं, टी सी एम सी ए सी टी एफ सी टी वी सी सब पढ़ ही रहे हैं। ये सब जगह काम आएगा। ये ऐसा फॉर्मूला है पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यही इतना न्यूमेरिकल ही है, ये सब में काम आएगा। करना क्या है, आप ऐसे लिख लेंगे टी डैश ए डैश क्यू, ए डैश टी डैश अपॉन क्यू, और ऐसा करके। अब आपको करना क्या, देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भरिए। आपको किसका फॉर्मूला चाहिए, मान लीजिए सपोज आपको टीपी का फॉर्मूला निकालना है, यहाँ पर टी के बगल में पी लिख दीजिए सब जगह, ठीक हो गया। टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू क्यू। आपको एपी का फॉर्मूला निकालना है, यहाँ पी लिख दीजिए। एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन क्यू। आपको एमपी का फॉर्मूला लिखाना है, यहाँ पी लिख दीजिए सब जगह पे जहाँ जहाँ ब्लैंक है। एमपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। यहाँ भी पी लिख दीजिए, दूसरा फॉर्मूला जो एमपी का होता है। हो गया, पूरा प्रोडक्शन का फॉर्मूला आपने यही बना लिया। रेवेन्यू का चाहिए, लीजिए देखिए रेवेन्यू का ही बना देते हैं। यहाँ आर बना दीजिए, पी से आर बनाना और ही आसान है। यहाँ आर बना दीजिए, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर। देखिए टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू, एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, और एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। बन गया, सिंपल। अब आपको कॉस्ट वाले में तकलीफ हो रही है, देखिए उसको भी बना दिया जाता है। यहाँ पे आप लिख दीजिए सी, यहाँ पे लिख दीजिए सी, यहाँ पे भी सी, सी, और यहाँ भी सी लिख दीजिए। फॉर्मूला आप मिला लीजिएगा भाई बुक्स में। आपको अगर दिक्कत हो कि नहीं, मतलब पता नहीं सही है कि नहीं, आप मिला लीजिए, कहीं से मिला लीजिए, सब फॉर्मूला बिल्कुल सही है। हो गया, टी सी इज इक्वल टू ए सी एफ इंटू क्यू, ए सी इज इक्वल टू टी सी अपॉन क्यू। एकदम पूरा अच्छे से फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना होगा, मेजर जो गोल्डन रूल है उसका वो याद रखिए। सारा फॉर्मूला खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे, इससे सिंपल नहीं हो सकता। ये सबसे सिंपलेस्ट है, ये सिंपलेस्ट वे ऑफ असरटेनिंग द फॉर्मूलाज एंड रिमेंबरिंग द फॉर्मूलाज। अब आप कहेंगे सर एएफसी का बनाइए, टीएफसी और एएफसी का बना के दिखाइए। बिल्कुल बना देंगे। उसके पहले एफ लिख दीजिए, यहाँ एफ लिख दीजिए, यहाँ एफ लिख दीजिए, बन गया। क्योंकि एमसी में तो ये सब होता नहीं, तो एमसी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब आप बोलिए कि सर हमको एबीसी का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, एबीसी और टीबीसी का, कोई बात नहीं, यहाँ पे एफ की जगह वी लिख दीजिए, वी सी, यहाँ पे वी सी लिख दीजिए, यहाँ भी वी सी लिख दीजिए। लीजिए बन गया। मैंने एक ही चीज से आप सारे फॉर्मूलाज को बना सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इसको याद रखिएगा, सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला गया है, यहाँ पे आउटपुट दे दिया है, टीवीसी दे दिया है, फिक्स कॉस्ट बता दिया 60, आपको टीसी निकालना है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना था। आपको एक कॉलम इसमें ऐड कर ले रहा हूँ मैं यहीं पे, यहाँ टीएफसी का कॉलम और यहाँ टीसी का कॉलम। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आता भी नहीं है बहुत तरह से, बस आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैंने इसको लिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारा हो गया टी फिक्स कॉस्ट बता दिया 60, तो 60 सब पे 60 रहेगा सारे यूनिट पे, तो ये होगा 60 60
60 60 60 60 और 60। अब टोटल कॉस्ट निकालना है, बस आप दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है जीरो लेवल पे, वही आपका टोटल कॉस्ट होता है। अब यहाँ 60, फिर 639 90, 6 400, 6 और 4 105, ऐसे करके आप जोड़ लीजिए सारा। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, मैंने बस एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि आपका कॉन्सेप्ट रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है जिसमें सब कुछ निकालना है। अब आपको दे दिया है, टीसी दे दिया, कुछ भी नहीं बताया, टीसी दे के छोड़ दिया है। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रिक ये काम करता है कि आपको देखना है कि यहाँ प्रोडक्शन किससे शुरू हो रहा है। अगर ये जीरो लेवल से शुरू हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, जीरो लेवल से शुरू हो रहा है मतलब जीरो लेवल पे टीवीसी जो होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो जीरो होगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हम टीवीसी क्या कर देंगे, टीसी को दिया, ये टीवीसी हो जाएगा, टीवीसी हम क्या कर देंगे यहाँ जीरो कर देंगे, ठीक। और जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे अगर टीसी का कोई भी अमाउंट दिखा रहा है तो वो किसका अमाउंट है, टीएफसी का ही अमाउंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक है। जैसे कैसे होता है, देखिए टीसी इज इक्वल टू क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक। अब टीसी दिखा रहा है 60, अब हमको मालूम है जीरो लेवल पे, अब हमको मालूम है जीरो लेवल पे टीवीसी तो जीरो होता है। तो ये आखिर 60 किसका वैल्यू है, अगर ये इन दोनों को जोड़ के बनाया, जाहिर सी बात है इसका वैल्यू है, तभी तो इन दोनों को जोड़ के बनाया, तो ये 60 आ रहा है, ठीक है। लॉजिकली भी ये प्रूवन है। अब यहाँ पे जब हमको टीएफसी पता चल जाता है, आपको मालूम है फिक्स कॉस्ट जो होता है हर लेवल पे सेम होता है, कुछ नहीं करना है, सबको सेम कर दीजिए आप। यहाँ पे हो गया 60 60 60 60 60 और 60, ये आपका निकल गया। अब दो पता चल गया ना, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, कुछ नहीं करना है, आप इसमें से इसको माइनस कर देखिए, माइनस भी करेंगे टीसी में से टीएफसी को तो भी जीरो ही आएगा, जो जीरो हमने लिखा। तीनों तरीके से आप देखेंगे, तीनों तरीके से सेम ही आंसर आ रहा है। फिर क्या करेंगे, 80 माइनस 60 कर देंगे, 20, 100 माइनस 60 40, फिर 111 जो है, 111 को माइनस कर दिया 60 से। अब आप, मुझे लग रहा है सब आप निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है एसी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था, एसी ये सब जितना एवरेज वाला है ना, सब टोटल से निकलता है। बस एसी है तो टीसी से निकलेगा, टीसी अपॉन क्यू। एएफसी है तो ये अपने वाले से निकलेगा, एएफसी अपॉन क्यू। एवीसी है तो ये अपने वाले से निकलेगा, एवीसी अपॉन क्यू। और एमसी है, एमसी तो किसी से निकलेगा, इसको टीबीसी से निकालेंगे, ठीक है, किसी और से नहीं, टीबीसी से निकालेंगे। पहले एमसी निकाल लेते हैं। अब देखिए, पहला टीबीसी अब आ रहा है जीरो, यहाँ भी हो जाएगा पहला जीरो। फिर हमने पढ़ाई था एमसी निकालने का, कई तरीका होता है, नीचे से ऊपर माइनस कर दीजिए, यहाँ से यहाँ माइनस कर दीजिए भाई। 20 माइनस जीरो कितना आ जाएगा, जीरो नहीं, अच्छा ठीक। फिर यहाँ से यहाँ माइनस कर दिए, फिर आ गया 20, फिर यहाँ से यहाँ माइनस कर दिए, आ गया 11, फिर यहाँ से यहाँ माइनस कर दिए, आ गया 5, फिर यहाँ से यहाँ माइनस कर दिए, आ गया आपका कितना, 56 4 60 14, फिर यहाँ से यहाँ माइनस कर दिए 20, ठीक। ये आपका एमसी निकल के टी हो गया। अब एमसी से आप खाली हो गए, अब बचा है एवरेज वाला। तो मुझे लग रहा है एवरेज आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, एसी दिया हुआ है आपको, ये टीसी अपॉन क्यू है, तो टीसी जितने टीसी है सबको क्यू से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। 80 अपॉन 1, 100 अपॉन 2, 111 अपॉन 3, 116 अपॉन 4। अब ये एएफसी निकलेगा टीएफसी से, तो जितना टीएफसी है सबको क्यू से डिवाइड कर दीजिए, 60 अपॉन 1, 60 अपॉन 2, 60 अपॉन 3, 60 अपॉन 4, ऐसे करके। और टीवीसी निकलेगा टीवीसी से, टीवीसी जितना है उसको भी क्यू से डिवाइड कर दीजिए। मुझे लग रहा है अब आप समझ गए होंगे। अब आप इसको अपने कॉपी में कैलकुलेट कर लीजिएगा इतना पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वाला। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपके पास ये टेबल दे दिया है, एबीसी टीसी एमसी, और ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दे दिया है, मतलब आपको कंप्लीट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो सबसे दिमाग लगाने वाली चीज़ ये है कि आप इसी में करते मत रह जाइए। मतलब ऐसा नहीं कि सारा सॉल्यूशन आपको इन्हीं तीनों में ही मिल जाएगा, आपको अलग से भी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमको अलग से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको टीबीसी अलग से और टीएफसी ये अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब ये टेबल कंप्लीट होगा, नहीं तो आप कितना भी कर लीजिए नहीं कंप्लीट हो सकता बिना इसके फाइंड आउट किए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं क्या निकल जाता है। कोई एक कॉलम पूरा करने की कोशिश करिए, अगर टीएफसी मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट रहता है, तो एक कॉलम आपका पूरा हो जाएगा। एक कॉलम पे फोकस करेंगे, बाकी निकलने लगेगा। देखिए टीबीसी का हमको, क्योंकि यहाँ पे 1 लेवल से आउटपुट से शुरू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीरो से होता
तो जो टीसी होता वही टीएफसी हो जाता, जैसे हमने भी पिछले वाले में देखा है न्यूमेरिकल में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग लिया है कि यहाँ पे 1 लिया है कि आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए एग्जाम में। 1 है तो ये वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा कि 0 लेवल पे आउटपुट पे जितना टीसी होगा वही टीएफसी होगा, यहाँ 1 पे अलग होगा। ठीक, क्या होगा वो देखिए। अब हमको टीवीसी पता करना होगा पहले, तब हमको टीएफसी पता चलेगा। तो यहाँ टीवीसी जो है ये इससे निकलता है, ये इससे निकलता है, दोनों आपस में एक दूसरे से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये दिया हुआ है 20 1 पे, तो जितना 1 पे ये दिया है उतना ही ये होगा। ठीक है, अब आपको टीएफसी का फॉर्मूला क्या बोलता है, टीसी माइनस टीवीसी। तो टीसी आपको 1 लेवल पर दिख रहा है 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। एक पता चल गया, मैंने कहा था ना एक पता करिए सब पता चल जाएगा। तो ये हो गया 40 40 40 40 आपके हो गए साथ, पांचों के पांचों यूनिट पे 40 हो गए। ये तो हो गया एक चीज़ क्लियर। अब दूसरा देखिए, अब हम देखेंगे क्या मैक्सिमम निकल सकता है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में जब आप ऐसे ऐसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो हर लेवल पे कोई एक आइटम उस लेवल पे दिया होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें तीनों डैश खाली हो। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर सेकंड लेवल आप आउटपुट पे देख रहे हैं तो देखिए 18 डैश डैश, 2 डैश है लेकिन तीनों डैश नहीं, एक दिया होगा। यहाँ देख रहे हैं डैश डैश 18, यहाँ देख रहे हैं 2 दिया 1 डैश है, यहाँ देख रहे हैं 1 दिया है 2 डैश है, तीनों डैश कभी नहीं होगा, क्योंकि तब निकालना बहुत ही मतलब एक तरीके से मुश्किल हो जाएगा। अभी देखिए कैसे, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ जैसे टीवीसी आ गया तो पहला एबीसी भी आपका निकल जाएगा। यहाँ पे करेंगे हम 20, क्योंकि एबीसी क्या होता है, टीवीसी इंटू क्यू, तो 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा होगा आपको, मैं एकदम आराम से समझा रहा हूँ, आप देखते रहिए। फिर 20 इंटू 1, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पे, टीवीसी इंटू क्यू, जितना टीवीसी आएगा उसको क्यू से इंटू कर दीजिए। अब ये आया टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू हो जाएगा। अब ये आया आपका 18 और ये दिया है वो, तो यहाँ पे टीवीसी का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि टीवीसी इज इक्वल टू एबीसी इंटू क्यू। तो 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36। ये देखिए भाई दूसरा निकल गया टीवीसी का। तीसरा देखिए, तीसरा निकालने के लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पे ये दोनों कॉलम नहीं दिया है, हमको ये दिया हुआ है एमसी। आपको मालूम, मैंने बताया ये दोनों एक दूसरे से निकल सकता है, आप इसको क्रॉस जोड़ दीजिए। ठीक, क्योंकि नीचे से ऊपर माइनस करके होता है, तो क्रॉस जोड़ देंगे तो आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई आपकी 18, इसमें प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 54। ठीक है, अब उसके बाद 54 हो गया आपका 54। अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे एबीसी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से इन दोनों को आप क्या करिए इंटू कर दीजिए, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे हो गया 80। अब फिर यहाँ इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, इन दोनों को फिर आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 5 कितना हो गया 110। अब देखिए 2 कॉलम आपका निकल गया, अब ये एकदम बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल। जितना ये एबीसी वाला कॉलम है बचा तो इसमें केवल एक ही है, कुछ नहीं करना है। यहाँ 54 है, 54 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, आ जाएगा आई थिंक 18 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद टीसी निकालना है, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, जितने भी हैं आपके, आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया देखिए टीसी में 36 प्लस 40 4 3 7 76। फिर यहाँ हो जाएगा 4 5 9 94, यहाँ हो जाएगा 8 4 12, तो दिया ही है। यहाँ हो जाएगा 110 50 150। ठीक है, एमसी निकालना है, टीवीसी को नीचे से ऊपर माइनस करते जाइए। देखिए 36 में से 12 माइनस हो गया, सॉरी 20 माइनस हो गया, आ गया 16। 18 दिया ही है, 80 में से 54 माइनस कर दीजिए, 54 6 60 20 80 यानी 26 हो गया। और ये हो गया आपका 8 3 11 30 हो गया, निकल गया सब। तो ये दिमाग में रखना है कि इन्हीं तीनों में फंसे नहीं रह जाना, ये तो फंसाने के लिए देता है ऐसा। आपको अलग से भी निकालना पड़ सकता है, जिसपे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, अलग से क्या निकालना है। 2 टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, सबका सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये। अब ये हमारा एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, जो कि बार बार एक बच्चों का डाउट बना रहता है। बेसिकली जब हम स्कूल्स वगैरह में हम पढ़ाते हैं हम लोग, तो उसमें देखते हैं ये बहुत बच्चों का डाउट्स वगैरह है। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें आपको निकालना है एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट निकालना है, 3 चीज निकालना, प्रॉफिट भी निकालना है। अब यहाँ क्या करना है वो समझिए। एवरेज कॉस्ट, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, इसका आंसर पार्ट है ये। एवरेज कॉस्ट का मतलब है कि आपको टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता होना चाहिए, ठीक। और प्रॉफिट का मतलब है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा कि आपका जितना भी टोटल सेल्स हुआ है, ठीक है, सेल्स में से माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट को, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक। तो अभी हमको पहले टोटल कॉस्ट पता लगाना है। टोटल कॉस्ट कैसे हो जाएगा, टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट कौन कौन सा है जो फिक्स रहता है। तो यहाँ मुझे लग रहा है वेजेस बिल नहीं, फिक्स कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये वेजेस का बिल हमेशा बढ़ता घटता रहेगा, वेजेस ज़्यादा देना पड़े कम देना पड़े। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बिल्कुल नहीं, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट आपका है फिक्स कॉस्ट। फ्यूल कंजप्शन ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, कभी ज़्यादा कभी कम। रेंट, अगेन रेंट आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। और ये यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, ये तो मान लीजिए यूनिट्स बता दिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम फिक्स कॉस्ट को अलग कर लेते हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कौन कौन सी है देख लीजिए आप, इंटरेस्ट है और रेंट है, यानी हो गया 6000 प्लस 4000, ठीक। ये हो गया फिक्स कॉस्ट। अब इसमें प्लस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, जो कि है आपका पहला 20000, फिर इसमें प्लस हो जाएगा 60000, फिर कौन सा है, ये है, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा 10000, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसको अलग लिख लीजिए। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ गया आपका 10000, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया टोटल 20 60 80 10 90 90000। तो टोटल कॉस्ट आपका हो गया 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें सबसे पहले निकालना था एसी, ठीक है, निकाल देते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे एसी इज इक्वल टू क्या होता है, टीसी ऑन क्यू। तो टीसी की वैल्यू कितनी है, टोटल कॉस्ट ये है आपका 1,00,000 अपॉन क्यू कितना है 2000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, यानी 2000 यूनिट। तो ये आ गया आपका, काटेंगे 30 2 को काटेंगे इससे तो आ गया 50, ठीक है। 50 रुपए आपके हो गए एवरेज कॉस्ट। अब निकालना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ले भाई इसको भी निकाल देते हैं भाई, टीवीसी अपॉन क्यू। तो टीवीसी की वैल्यू कितनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखिए वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू टोटल हमने निकाली थी, ये यही वैल्यू है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, ये वैल्यू है आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट की। दोनों को जोड़ के ये टोटल कॉस्ट होगी, ये हो गया आपका 90,000। अगेन यूनिट आपका 2000 है, 2000 यहाँ लिख देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 2 से काट दिए, 90 को आ गया ₹45। दोनों बहुत आसानी से निकल गए। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो आपको मालूम चल गया कितना है, 1,00,000 रुपए। प्रॉफिट सेल्स कैसे पता चलेगा, तो आपको यहाँ दिया है यूनिट्स प्रोड्यूस, ये सेल्स का अमाउंट नहीं है, ये तो यूनिट्स दिया है, कितना हमने बेचा है, कितना प्रोड्यूस किया है। यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि एक यूनिट को आपने बेचा था 60 रुपए पर यूनिट, एक पीस को 60 रुपए में बेचा था। तो 2000 पीस को 60 रुपए में बेचेंगे कितना हो जाएगा, तो फिर यहाँ आप निकालेंगे आप टोटल सेल्स, जो कि हो जाएगा आपका 2000 इंटू 60, ये हो गया आपका 1,20,000, ठीक है। ये हो गया टोटल सेल्स। अब प्रॉफिट निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये हो गया 1,20,000। इसको टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हैं, टोटल रेवेन्यू टोटल सेल्स एक ही चीज है, कितना पैसा आया, तो यहाँ टोटल पीआर माइनस टीसी भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 1,00,000, ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट 20,000 रुपए का, ठीक है। यहाँ पे आप रेवेन्यू माइनस कॉस्ट भी लिख सकते हैं, और रेवेन्यू क्या होता है, टोटल सेल्स रिसिप्ट होता है, तो दोनों हो सकता है, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है, टोटल सेल्स रिसिप्ट, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से प्रीवियस बैक कर करके देखिएगा, पॉज कर करके समझ में आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन में डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर बताइए, उस डाउट को भी हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट्स, नेक्स्ट वीडियोस।